कसम से ओ सर, कसम से ओ सर, ये अभी क्या कह रहे थे? अभी क्या कह रहे थे? अभी क्या कह रहे थे? खुद ही मान गया, खुद ही मान गया। अभी मैंने कल एक ट्वीट किया था कि अल्लाह ने जिसको नंगा करना हो ना वो उसी के अपने हाथों से करवा देता है। देखो आप खड़े खड़े खुद मान गए यार। वी आर प्राउड ऑफ यू। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया यार बस। मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जो कहे कि यार हम कार्ड लेके गए और हमारा इलाज सर मैं एक बात बताऊं, आई अभी कह रहे थे मैं उसका मैं जो है वो पीटीआई का मेंबर हूं, मैं पीटीआई का मेंबर हूं। प्यारे पाकिस्तानियों, बुग्स और मुनाफिकत की जिंदा मिसाल चेक करें। पहले वोट किसको देते रहे? मैं बहुत खुशी है। खुदा की कसम आप जिहाद कर रहे हो, आप जिहाद कर रहे हो। तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बिठा के ये कहा कि बेटा वोट पता है किसको देना है? मैंने कहा किसको देना है? यकीनी तौर पे कि मुझे भी नहीं था एतबार के कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी एक कार्ड लेके जाओ आप 4 लाख 5 लाख 6 लाख वोट हम उन्हीं को देंगे, टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन हमने तो वही किया जो हमारा अंदर जाके जमीर का फैसला। उस पे क्यों नहीं बोलते? कौन लेके गया? कौन लेके गया? मारो मुझे मारो मारो। कौन लेके गया? मैंने वैसे उनको दिखाया, मैंने कहा यार ये कार्ड चेक कर लें, ये हमने ऑपरेशन करवाना है, ये कार्ड चेक कर लें। पीटीआई वाले लोगों की क्वालिटी है, अगर उन लोगों ने मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई भी अगर यहाँ पे इतने बंदे खड़े मुझे गए बातें की थी कि हमारे ये क्या ये करेंगे? क्या ये करेंगे बताओ? जो उसने चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो हमेशा आप तक मुकम्मल और बर वक्त पहुंचे। गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे इमरान खान की हो चाहे इनकी हो, गवर्नमेंट हमें क्या देती है? कोई भी गवर्नमेंट हो हमें क्या देती है? एक मिनट सवाल कर लूं? सवाल सुने सवाल कर लूं। अब आपने कह दिया गवर्नमेंट हमें क्या देती है, गवर्नमेंट कोई भी हो, अच्छी हो बुरी हो, सारी बातें छोड़ देते हैं। आपके बच्चे भी देखेंगे ये प्रोग्राम, आपके रिश्तेदार भी देखेंगे, दोस्त है, आपके रिश्तेदारों को भी पता होगा आप वोट किसको देते रहे हैं, पहले पता होगा सबको। आप सच बताएं पहले वोट किसको देते रहे? मैं नून लीग को देता रहा हूँ, मैं नून लीग को देता रहा हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, बिलाशुबा ये बुग्ज़ इमरान का ही कमाल है कि देखें कह रहा था कि हुकूमतों ने हमें क्या देना है, इमरान की आ जाए नवाज शरीफ की आ जाए। तो पहले जब नवाज शरीफ को वोट देता था या नून लीग को वोट देता था तो क्या उस वक्त हुकूमतें आवाम को कुछ देती थी? कि जो इसने ये कहा कि हुकूमतों ने हमें क्या देना है। नून लीग तो जब नून लीग को देते थे तब हुकूमतें अच्छी होती थी। सर मैं एक बात बताता हूँ, देखें हमारा तो मैं ना नून लीग को ये नहीं कहता कि नून लीग अच्छी रही है या इमरान खान। वोट क्यों देते थे फिर? सर अब इमरान खान को वोट देंगे? मैं पूछ रहा हूँ। जमीर की आवाज होती है, जमीर की आवाज होती है। नून लीग के कैंडिडेट को वोट दिया ना, नून लीग के कैंडिडेट को वोट दिया ना। अब आप कैंडिडेट पे आ गए हैं। कैंडिडेट को इसलिए कहते हैं। इधर देवधरम में मेरे भाई प्यारे भाई ये है ना, मेरे साथ आए ना। नहीं है, ये मेरे बॉस हैं, ये मेरे बॉस हैं। आगे हो जाए। पहली बात तो ये है ना, जी प्यारे भाई, बे गरीब बंदे ने खुद ने मजदूरी करके खाना है। कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना? कोई लीडर नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये ना कहे कि कोई हुकूमत कुछ नहीं करती। भरोसा है, ठीक है? हमें हमारे अगले मैं खुद इलाज करवा के हूँ 6 लाख रुपए का, मैं खुद गया हूँ। सेहत कार्ड की वैल्यू बताने लगे। मैं एक मिनट वैल्यू इनके लिए उस ऑरेंज ट्रेन की है जो लाहौर में बनी है, जिसका कौम ने 2035 तक सूद देना है। वैल्यू आपके लिए उनकी है। ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में बनी है, कभी सफर किया ऑरेंज ट्रेन में? उसकी वैल्यू है जिसका आपने सूद देना, आपने भी देना है, मैंने भी देना है, हमारे बच्चों ने भी सूद देना है 2035 तक। ऑरेंज ट्रेन का पता है आपको? इमरान खान है उसका भी सूद दे रहे हैं। इमरान खान ने ऐसे काम ही नहीं किए ना। इमरान खान जिंदाबाद। मसला ये है, सेहत कार्ड का फायदा सुन लें जी। सेहत कार्ड ये कह रहा है सेहत कार्ड की क्या वैल्यू है, बस उसका नुकसान बताओ। चलो एक मिनट आजकल कार्ड की बात करता हूँ। सेहत कार्ड पे जलील हो जाता है, सेहत कार्ड के बगैर बड़ा अच्छा इलाज होता था। देखिए जो इमरान खान ने अच्छे काम किए हैं, हम लोग देखें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल मानते हैं कि यार इमरान खान ने बहुत अच्छे काम किए, ठीक है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये पीटीआई वाले लोगों की क्वालिटी है, अगर उन लोगों ने अगर कोई गलत काम किया हुआ ना तो उसको गलत जरूर बोलते हैं, मतलब डिफेंड नहीं करते। हम लोग का डिफेंड एक मिसाल दूं छोटी सी मिसाल दूं। आप मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, चलते हैं बाजारों में, 3-4 बाजारों में फिर लेते हैं। जो नून लीग का 14 पार्टियों का जरदारी का सपोर्टर मिलेगा ना, वो कहेगा सारी चोर हैं।
लेकिन पीटीआई का सपोर्टर कभी ये नहीं कहेगा सारे चोर सर, मैं हैं, आपको ठीक सीधे की है। बात उसकी बताऊं? वजह ये है कि उसको उनको पता है उनका लीडर चोर नहीं है, ठीक है। और जिनको पता है हमारे लीडर चोर हैं, किसी पार्टी आप, मैं आपको एक क्वालिटी सर, कहता हूँ। इमरान खान आप का एक मिनट सर, प्लीज PTI एक का मिनट मैं सर, मेंबर मैं एक बात हूं, बताऊं। ना- आई अभी कह रहे थे मैं उसका मैं जो है वो मैं पीटीआई का मेंबर हूँ, मैं पीटीआई का मेंबर हूँ। प्यारे पाकिस्तानियों, बुग्स और मुनाफिकत की जिंदा मिसाल चेक करें। पहले वोट किसको देते रहे? मैं नून लीग को देता रहा हूँ, मैं नून लीग को देता रहा हूँ। भी खड़ा हुआ होगा ना, वो कहेगा कि मैं पीटीआई को, आप नून लीग वालों से पूछे, मैं पीटीआई को, आप नून लीग वालों से पूछे। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर आप लोगों को इसलिए ब्रेक लगवाई है कि आप लोगों को शायद समझ नहीं आई हो कि इस बंदे ने क्या बात की है, क्योंकि दूसरा बंदा बोल रहा था माइक पे, ये माइक से दूर था, तो ये कह रहा है कि मैं उस वक्त से पीटीआई का मेंबर हूँ जब पीटीआई को जानता कोई नहीं था, मगर वोट मैं नून लीग को देता था। इससे परले दर्जे की मुनाफिकत और क्या हो सकती है। कहेंगे जी हम किसी को वोट नहीं देते, सब लोग चोर हैं, ये नहीं है। जो चोर है वो सबको पता है कि नून लीग चोर है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। मैं तो सच बात करता हूँ, मेरी पहली वोट 2013 में बनी, मैंने इमरान खान को दी। 2018 में इलेक्शन हुए, मैंने इमरान खान को दी। देखें, अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम दिया इंसान को, सही और गलत की कम से कम इंसान को तमीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप जो है ना आंखों देखी मक्खी भी खाएं, ठीक है, आप कहें जी फिर भी नून लीग जो है वो ठीक है, नहीं ठीक नून लीग, और जो गलत है उसको गलत बोलना चाहिए, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने भी कहा है। हमारे मुआशरे की बर्बादी इसी वजह से हुई है, गलत को गलत नहीं बोलते, सही को सही नहीं एक बोलते। भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जी कैंडिडेट खड़ा हुआ था नून लीग का था। मैंने देखिए, हम लोगों ने किसी शख्सी बंदे को वो नहीं देनी, ठीक है, हमने उसको नहीं देखना, हम लोगों ने देखना जो बंदा है जिसकी लीड पार्टी का जो लीड कर रहा है उसको देखना है। मैं बेसिकली डेरा गाजी खान से। क्या कहेंगे सेहत कार्ड के बारे में? आपने पीछे से आवाज दी कि कहा आपका इलाज हुआ। नहीं, वो भाई तो चले गए जो उस पे सेहत ऑब्जेक्शन कार्ड की तारीफ नहीं सुन सकते इसलिए चले गए। यकीनी तौर पे कि मुझे भी नहीं था एतबार के कोई ऐसी गवर्नमेंट होगी एक कार्ड लेके जाओ आप 4 लाख 5 लाख 6 लाख का बैठ के आप इलाज करा लो, और वो भी यकीन आता था? नहीं यकीन आता था कि मैं यार एक कार्ड की बेस पे कौन करता है आजकल के दौर में, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल को जाओ वो कहेंगे हाँ जी। कभी सुनते थे कि लंदन, इंग्लैंड, अमेरिका जो है वो अपने लोगों को सेहत की इस तरह की सहूलतें देता नहीं, ये है, तो सुना कभी करते थे आइडिया ना, भी नहीं था ना लेकिन हमारे बाहर का सुना करते थे ना, तो था, पाकिस्तान के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। आइडिया भी नहीं था ये। मैं बजाते खुद मेरा रिलेटिव्स है वहाँ, काफ़ी वो गरीब थे, उनकी बन गया था कार्ड, तो हमने एहतियातन पैसे भी लेके गए थे। ये नहीं है कि आप कार्ड ना एक्सेप्ट करें या कुछ भी हो जाए, हम पैसे भी लेके गए थे, उनकी टांग का फ्रैक्चर था, एहतियातन पैसे भी ले से आए हुए थे, एहतियातन पैसे ले गए। जी जी। अच्छा। वहाँ पे जब गए मैंने वैसे उनको दिखाया, मैंने कहा यार ये कार्ड चेक कर लें, ये हमने ऑपरेशन करवाना है, ये कार्ड चेक कर ले। हॉस्पिटल वाले रिसेप्शन वाले ने वो कार्ड उठाया, कहते यार एक आईडी कार्ड दे दो, एक आईडी कार्ड और वो वसीयत कार्ड लिया है। हमें नहीं पता कि कितने का ऑपरेशन था, हमने बाहर से यहाँ एक भाई कह रहा था वो चला गया, तारीफ नहीं सुन सकता था ना वो कार्ड की, इसलिए चला गया। हालांकि मैंने कहा सुनो क्या कहता है, वो कह रहा था जिल्लत ही बड़ी है, जलालत ही बड़ी नहीं, है। अभी उस दौर में कोई भी यहाँ पे इतने बंदे खड़े हैं, कोई भी मुझे बता दे कि हम हॉस्पिटल गए हैं, आप कार्ड लेके गए, नहीं हुआ, मैं उसे पूछूंगा क्यों नहीं हुआ, कौन से हॉस्पिटल वालों ने आपको भेजा है वापस। ये हो ही नहीं सकता कि मैं मैं आपको जैसे पहले कहा कि यकीन मुझे भी नहीं था कि कार्ड की बेस के ऊपर आपका लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है और वो आपका फ्री ऑफ कास्ट सिर्फ एक आईडी कार्ड की कॉपी के पैसे लग रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं वही बड़े बड़े महंगे दिल के ऑपरेशन लोगों ने मुझे बताया हुए हैं सेहत कार्ड के बिल्कुल हुए। मेरे साथ कोई ऐसा बंदा नहीं आया कि जो कहे कि यार हम कार्ड लेके गए और हमारा इलाज नहीं हुआ। मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कोई भी अगर यहाँ पे इतने बंदे खड़े मुझे गए, लेकिन जिनका काम ही झूठ बोलना हो उनका क्या करेंगे? वो तो फिर जहरी बात है, जो नहीं मानने वाले वो सबसे बड़ा मसला ये है कि झूठ उनकी रगों में रचा बसा हुआ है, उनका क्या इलाज अब करेंगे? वो यही कल एक पटवारी साहब थे तो उनको मैंने कहा कि चले कैमरे के सामने दुआ करें कि जो झूठ बोलता है या झूठों का साथ देता है अल्लाह उसको मुसलमान ना रखे। वो पता क्या कहता है? कहता है यार क्यों मुझे काफिर बनाने पे तुले हुए हो। मतलब वो खुद ही मान गया कैमरे के सामने, ठीक है। देखिए हमारे माशरे में सिर्फ यही है कि अगर हमारा बाप जो है नून लीग को वोट डाल रहा है तो हम उसको फर्ज समझते हैं कि हमने नून लीग को डालना है। हमारे जो बावजदाद जिस बुतों के दौर वाला बात है ना, वही चल रहा है। वो जो कहते थे काफिर के हम जी हमारे बावजदाद भी बुतों की पूजा करते थे, हम नहीं छोड़ सकते, ये तो वो बात है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हमारे हुए थे सेनेट के, तो हमारे बुजुर्गों ने हमें बिठा के ये कहा कि बेटा वोट पता है किसको देना है? मैंने कहा किसको देना है? नून लीग को देना है। वो हम जद्दी पुश्ती उन्हीं के साथ है, हमारे फैसले करवाते हैं, रिश्तेदारों में आना जाना, शादी गमी, गुलामी लेके बैठ गई, गुलामी लेके बैठ गई। हमने उनकी बात नहीं टाली, हमने कहा जी ठीक है वोट हम उन्हीं को देंगे, टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन हमने तो वही किया जो हमारा अंदर जाके जमीर का फैसला। हाँ, यहाँ एक बात याद आ गई, आजकल मैं बार बार कह रहा हूँ प्यारे पाकिस्तानियों कि वोट जब देने का टाइम आएगा ना, आपके पास लोग आएंगे पैसे देंगे ना, पैसे पकड़ लो।
पैसे जेब, क्योंकि वो आपका लूटा माल है जो आपको वापस मिलना है, ठीक है। पैसे पकड़ लो और उनसे कह भी दो, ठीक है, अल्लाह ताला आपसे नाराज नहीं होगा, क्योंकि आपने वहां जाके जमीर का फैसला करना है। ये सोच के पैसे लेने हैं कि ये हमारी कौम का ही लूटा पैसा है ना, जो कौम को वापस मिल रहा है। पैसे पकड़ लें, अंदर जाके, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी लीडर का, वोट किसको देना है या किस पे मोहर लगानी है, अंदर जाके जो जमीर कहता है ना कि जो सच्चा है, जो ईमानदार लीडर है, उसको वोट दे दें, बस बात खत्म। यहाँ भी कोई गालियां देंगे कि इमरान खान का कह रहा है, हालांकि मैंने नाम भी नहीं लिया। हाँ, आप नेगेटिव कर लें भाई, करनी है ना, ढूंढ रहा हूँ आपसे। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखें ना। नेगेटिव बताएं, इमरान खान की अब नेगेटिव। इन्होंने बात की है सेहत कार्ड की, उसका बेहतरीन ये जॉनसन है वो फैसला था सेहत कार्ड का, सही किया। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा किया उसने। ठीक है। लेकिन उसके दौर में जो महंगाई आई है, बात शुरू करने से पहले सवाल, एक सवाल का जवाब। आप माशाल्लाह बारिश हैं, दाढ़ी भी रखी हुई है, ठीक है, आप कैमरे के सामने कसम उठा सकते हैं कि महंगाई 3.5 साल में ज्यादा हुई है? ये अभी ज्यादा हुई है महंगाई, अभी ज्यादा हुई तो इल्जाम इमरान खान पे लगाना है, बुरा इमरान खान था। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने झूठ बोला, मैं झूठ बोल रहा हूँ, यही बात है। मैंने झूठ क्या बोला, मैंने झूठ क्या बोला, झूठ यार, नहीं नहीं नहीं, झूठ क्या बोला मैंने, झूठ क्या झूठ है ना ये, क्या और मैंने झूठ क्या बोला, मैंने झूठ क्या बोला, अगली बात नहीं सुनूंगा। नहीं नहीं, मुझे आपने गलत कहा, मुझे झूठ क्या बोला मैंने, क्या बात की है? 3 महीने में ज्यादा महंगाई हुई है, मैं मान के मान के, तो मैंने झूठ क्या बोला? उससे पहले देखे ना, गवर्नमेंट किसकी थी? नून लीग की थी। 18 तक नून लीग की गवर्नमेंट थी। वो बड़ा पटवारी आ गया, वो चला गया। 18 आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा हम उसने। ना नून लीग के ना पीटीआई के। हाँ, वो समझ आ रही है, वो मैंने आपको बात की थी, मादरत, मैंने आपको बात की थी, ये मानते ही नहीं है कि आप लोग नून लेके हैं। पता है, ये तो शर्मिंदगी भी है। नहीं, मैंने शर्मिंदगी है। मैं आपको सच बात कह रहा हूँ, कोई पटवारी मान जाए, कोई पटवारी मान जाए ना कि मैं पटवारी हूँ, मैं आपको मान जाऊंगा। इस भाई की बात है, एक मिनट, सवाल है इन भाई से। इस भाई की बात, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई बंदा देख लें, पटवारी कोई पकड़ लें, कसम से, और सर कसम से, और सर ये अभी क्या कहते, अभी क्या कहते, अभी क्या कहते, खुद ही मान गया, खुद ही मान गया, खुद ही मान गया, खुद ही मान गया। पहले कह रहा है कि नूली का नहीं हूँ, अब कह रहा है नूली वाली की बात ही नहीं सुन रहे। तुम एक जगह ठहरो तो सही, ओ भाई आए किधर से हो? भाई तुम ठहरो तो सही। एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक बात मान जाओ, एक बात मान जाओ कैमरे के सामने कि अल्लाह अल हक है, ठीक है। अभी मैंने कल एक ट्वीट किया था कि अल्लाह ने जिसको नंगा करना हो ना, वो उसी के अपने हाथों से करवा देता है। देखो आप खड़े खड़े खुद मान गए नून लीगी हो, ठीक है। अच्छा चलो, एक सवाल पूछने के लिए छोड़ के इससे पूछेंगे। इसका मतलब है पहले झूठ बोला, इसका मतलब पहले झूठ बोला, ये झूठे हैं, इनका लीडर पहले झूठ क्यों बोला आपने? आप एक सुनो, मुझे सिर्फ ये बताओ, आप झूठ क्यों मेरा आपका सबसे बड़ा फड्डा जो है ना, नहीं मान गया, मना लिया। तो इस पे पक्के रहो, आप पटवारी हो, मैं पक्का हूँ। आप पटवारी हो यार, अभी 10 मिनट तक सामने मुकर गए हो। एक मिनट सर, अब इनका टाइम शुरू हो जाए। अच्छा, हाँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पे जो भी पीटीआई का सपोर्टर है, मेरी बात सुन ले, मैंने क्या पहले बात स्टार्ट की, मैं क्या उसका सबसे बड़ा अच्छा काम था सेहत कार्ड का। एक बात मेरी बात तो सुन ले। अच्छा, एक मिनट चले जाना है, भाग देना, एक मिनट चले जाना है, भाग देना, एक मिनट। अरे भाई मेरी बात सुनो, धोखा मिला ना हमें, क्या धोखा? इमरान खान ने धोखा दिया। धोखा बताओ, धोखा बताओ। धोखा ये दिया उसको हमने, उसने जो बातें की थी कि हमारे ये क्या ये करेंगे, क्या ये करेंगे बताओ। जो उसने चीज सस्ती करेंगे। आपने खुद कह दिया कि इमरान खान से ज्यादा महंगाई हुई, खुद कहा आपने, मैंने तो नहीं कहा। क्यों हुई है? क्यों हुई है वजह आप देखें ना जी, क्यों हुई है महंगाई? क्यों हुई है? क्योंकि अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान है। आपको आप दिल से बताएं कि किस वजह से हुकूमत गिराई है, किस वजह से, असल वजह क्या थी? हुकूमत गलत किया ना जी, किस वजह से गिराई है? ठीक है, गलत किया, आप मान रहे हैं कि 14 पार्टियों ने गलत किया, इन्होंने मिलकर इसकी हुकूमत गिराई। ईमानदारी से वजह बताओ कि किस वजह से गिराई हुकूमत, वजह बताओ। वजह जी अब इनको पता होगी, वजह जी अब इनको पता होगी जिसने गिराई है। क्यों मैं बताऊं अपने केसेस खत्म करने के लिए, गड़ियां चुरा गया, अच्छा लो जी, एक मिनट
भाई सीधी बात है, आपने घड़ी का चोरी का घड़ी चोर कहा, घड़ी चोर कह रहे हो, घड़ी चोर, घड़ी चोर सीधे खड़े हो फिर कैमरे की तरफ। एक मिनट, नहीं सबूत नहीं मांगना, सबूत नहीं मांगना, सबूत नहीं मांगना, सबूत नहीं, मैं सबूत नहीं मांग रहा। नवाज शरीफ, ओ सुनो, नवाज शरीफ के पास, नवाज शरीफ 174 तोहफे लेके गया चंद लाख में, 174 जिसमें गाड़ियां शामिल हैं, जो कानूनी तौर पे ले ही नहीं सकता। गाड़ियां तोशा खाना से लेना गैर कानूनी है, वो भी ले गए, जरदारी भी और नवाज शरीफ भी, उस पे क्यों नहीं बोलते? कौन लेके गया? कौन लेके गया? कौन लेके गया? अच्छा, अगली बात, टीवी जो था ना, जियो टीवी, उस पे बैठ के उसने कहा था, वो जो मनूस आता है वो खानजादा, कि जी ये एक गाड़ी उस वक्त लेके गया जब इसके पास कोई अवामी ओहदा भी नहीं था। आपने अभी घड़ी चोर कहा, एक मिनट, आपने घड़ी चोर कहा, चोर है कि नहीं है? कैमरे के सामने कसम उठाओ कि घड़ी चोरी की है उसने। कसम उठाने वाली कौन सी बात है? कसम उठाने वाली कौन सी बात है? चलो जी, आप इतना कह दो कैमरे के सामने कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ। आपने सिर्फ ये कहना है कैमरे के सामने कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ उसने घड़ी चोरी की है। जरूरत नहीं है इसको कैमरे के घड़ी चोर क्यों कह रहे हो? घड़ी चोर क्यों कह रहे हो यार? चोर क्यों कह रहे हो? चोर क्यों कह रहे हो? चोर कौन है यार? चोर कौन है यार? उसने तो खरीद ली ना घड़ी। चोर कौन है यार? उसने तो खरीद ली ना घड़ी। प्यारे पाकिस्तानियों, पूरी ईमानदारी से सोचिएगा और अपने ज़मीर से फैसला कीजिएगा कि क्या इन लोगों का भी दीन ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद।